हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन वेलकम टू डायकॉन डायनिक। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट्स के बारे में। सॉलिड स्टेट्स क्या है? सॉलिड स्टेट्स को बात करने से पहले हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री को हम मोटा मोटी ये पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री इट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर। इट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर। इट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर एंड मैटर को क्लासिफाई किया जाता है 3 स्टेट्स में: सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट्स एंड गैसियस स्टेट्स। सॉलिड स्टेट्स के बारे में बात करें तो सॉलिड स्टेट्स आप अपने डे टू डे लाइफ में आप देखोगे तो ज्यादा आप सॉलिड स्टेट से इंटरेक्ट करोगे एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स से। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक सा आपका फोन, स्मार्टफोन आपका डिवाइसेस है वो भी एक सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टीज रखता है और वो भी खुद एक सॉलिड स्टेट्स है। या फिर आप सामने खुद एक इंसान हो, इंसान में सबसे पहले अब बेसिक बात करते हैं तो आपका आई जो फोटोरिसेप्टिव ऑर्गन है वो भी आपका आई एक सॉफ्ट सॉलिड से बना हुआ है। या फिर आपका इंडोस्केलेटन सिस्टम ये भी आपका हार्ड सॉलिड से बना हुआ है, ये भी एक सॉलिड्स है। तो ठीक है, तो सॉलिड्स आप डे टू डे लाइफ में आप ज्यादा इंटरेक्ट करते हो लिक्विड एंड गैसेस से। तो सॉलिड स्टेट्स क्या बनाता है? सबसे पहली बात करते हैं सॉलिड स्टेट्स में। सॉलिड स्टेट्स क्यों होता है? क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है। तो ठीक है, बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है। मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी है, ठीक है, मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी है। इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा तो मोशन काफी कम हो जाएगा। मोशन कम हो जाएगा, मोशन कम होगा तो फोर्स के वजह से तो इसका एनर्जी भी काफी कम हो जाएगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी काफी कम होगा। आपको एक फॉर्मूला याद दिला देते हैं, काइनेटिक एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल एनर्जी। अगर जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो टोटल एनर्जी भी बढ़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां घट रहा है तो यहां टोटल एनर्जी बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। ये बेसिक है और थोड़ा सा ये कैसे बना, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे बना वो जिक्र किए। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट्स के बारे में। ये भी मॉलिक्यूल ए एंड बी के बीच में लग रहा है, मॉलिक्यूल ए एंड बी के बीच में लग रहा है, तो इसमें मॉलिक्यूल ए और बी के बीच में लग रहा है। तो फोर्सेस कहां लग रहा है? मॉलिक्यूल ए एंड बी के बीच में। तो फोर्स कहां लगेगा? फोर्स इन बिटवीन ए एंड बी। जब फोर्स लगेगा ए एंड बी के बीच में तो मोशन भी होगा ए एंड बी के बीच में। मोशन इन बिटवीन ए एंड बी होगा। जब मोशन होगा ए एंड बी के बीच में तो काइनेटिक एनर्जी भी आपका ए एंड बी के बीच में होगा। जब काइनेटिक एनर्जी ए एंड बी के बीच में होगा तो आपका टोटल एनर्जी भी ए एंड बी के बीच में होगा। अब बात करते हैं गैसियस स्टेट्स के बारे में। गैसियस स्टेट्स के बारे में बात करते हैं तो गैसियस स्टेट्स में भी मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी है, लेकिन इसमें काफी लूजली पैक्ड होता है, फोर्स काफी कम लगता है, दोनों के बीच में फोर्स काफी कम लगने वाला होता है। तो फोर्स काफी कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो मोशन भी काफी कम होगा। मोशन काफी ज्यादा होगा, मोशन जब ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो आपका टोटल एनर्जी भी ज्यादा होगा। ठीक है, आप इसको लिखना है तो लिख सकते हैं।
अब बात करते हैं हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर। ये तो हुआ आपका केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर हुआ, अब सॉलिड स्टेट्स और लिक्विड स्टेट्स आपका स्टेट्स हुआ। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, सॉलिड स्टेट्स के बारे में। फुल्ली सॉलिड स्टेट्स और ना ही कुछ, सॉलिड स्टेट्स ना ही लिक्विड स्टेट्स ना ही गैस स्टेट्स, सिर्फ ओनली सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट्स का खुद आखिर में सॉलिड स्टेट्स क्या है, पहले व्हाट इज सॉलिड स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज सॉलिड स्टेट्स, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक मैटर का स्टेट्स है जिसमें लगता है कि फोर्स कहां लगता है, बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल के बीच में। मॉलिक्यूल ए एंड बी के बीच में लगने की वजह से इसका थर्मल एनर्जी कम हो सकता है। थर्मल एनर्जी कम होगा तो उसके वजह से आपका फोर्स काफी ज्यादा हो जाएगा। फोर्स ज्यादा होगा तो इसका टोटल एनर्जी भी काफी कम हो जाएगा। तो उसके बारे में लिखते हैं। ये क्या है, द स्टेट ऑफ मैटर which act between molecule and they have less thermal energy। ठीक है, लेस थर्मल एनर्जी होने की वजह से क्या होगा, बिकॉज इसके वजह से लेस थर्मल एनर्जी क्यों लगेगा, बिकॉज ऑफ हाई फोर्सेस, एंड लेस टोटल एनर्जी, लेस थर्मल एनर्जी। इसके वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल इन सॉलिड आर मोर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। ठीक है, सॉलिड स्टेट्स क्या है, ये एक मैटर का स्टेट्स है। इसमें क्या होता है, लगता है फोर्स which act between the molecule A and B के बीच में, and they have less thermal energy। थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा, because of high forces and less total energy, and इसके वजह से less thermal energy की वजह से क्या होगा, molecule in solid are more closely packed to each other। ठीक है, अब ये बात करते हैं भाई क्यों ही जरूरत पड़ता है सॉलिड स्टेट्स को पढ़ने का। क्यों ही जरूरत पड़ता है किसी चीज का, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो हम लोग जब पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट्स के बारे में, भाई वी नीड टू स्टडी सॉलिड स्टेट्स। क्यों ही जरूरत पड़ता है, जैसे आपको हम बोले थे थोड़ा देर पहले कि आपका बॉडी का ऑर्गन्स भी बना हुआ एक सॉलिड स्टेट्स का एक फॉर्म है। ठीक है, जैसे आपको बोले फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स, या फिर आपका एंडोस्केलेटन, या फिर आपका मोबाइल का डिवाइसेस में जो आपका सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, या फिर आपका जो डिस्प्ले है, या फिर आपका लैपटॉप में जो सेमीकंडक्टर्स है, वो सारा कुछ एक सॉलिड स्टेट्स का ही फॉर्म है। तो इसके बारे में क्यों जरूरत पड़ता है, बाय नोइंग दैट, इसके बाद अगर जब हम इसका अरेंजमेंट को जान जाएंगे तो हम लोग इसका नया प्रॉपर्टीज को बना सकते हैं।
क्यों लिखेंगे? बाय नोइंग द पोजीशंस ऑफ, बाय नोइंग द अरेंजमेंट एंड पोजीशन ऑफ एटम, by knowing the, by knowing sorry यहाँ छूट गया था, by knowing the arrangement and position of atom we can change the property of solid. Change the property of solid. ठीक है, वैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड स्टेट्स का प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपका एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इथीन, ये इथीन हुआ, लेकिन अगर हम इसमें एन लगेंगे, एन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। एक लंबा सा ऑर्डर बनाने की वजह से ये पॉलीथीन बन जाएगा। उसी तरह से इसमें सिर्फ एक चेंज करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहां Cl लग गया, हो ले। ये एक जान लीजिए, सॉलिड स्टेट्स में, कोई भी सॉलिड स्टेट्स या फिर पॉलीमर में, सॉलिड स्टेट्स भी एक, पॉलीमर भी एक सॉलिड स्टेट्स का एक फॉर्म है। अगर जो आप ज्यादा डिटेल्स में जाओगे तो सॉलिड स्टेट्स भी एक पॉलीमर का ही फॉर्म मिलेगा, ठीक है। जो अब बात करते हैं पॉलीथीन, तो ये क्या बन गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये आपको लिखना है तो लिख सकते हैं या फिर आपकी मर्जी। ये अभी हम तक क्या क्या पढ़े, व्हाट इज सॉलिड स्टेट्स, व्हाई वी नीड टू स्टडी सॉलिड स्टेट्स। अब इसका कैरेक्टर और इसका प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसका कैरेक्टर क्या है, इसका कैरेक्टर है इनकम्प्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी and mechanical strength। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सॉलिड स्टेट्स का प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। फिक्स्ड शेप, इसका फिक्स्ड शेप होगा, सॉलिड स्टेट्स का प्रॉपर्टीज में क्या होगा, फिक्स्ड शेप। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। शेप की वजह से फिक्स शेप होगा तो वॉल्यूम भी होगा। स्लो डिफ्यूजन होगा। These are the properties of solid states। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट्स को हम डिफाइन, सॉलिड स्टेट्स का थोड़ा सा आगे डिटेल्स करते हैं। सॉलिड स्टेट्स में आगे डिटेल्स में जाते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। सॉलिड स्टेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं हम दो स्टेट्स में, क्लासिफाइड इनटू टू स्टेट्स, क्लासिफाइड इनटू क्रिस्टलाइन इनटू एमॉर्फस, crystalline and amorphous, crystalline solid and amorphous solid। crystalline solid and amorphous solids किसके 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 थ्रू, on the basis of their regular arrangement of, on classify किसके करते हैं, on the basis of their regular arrangement।
देयर रेगुलर अरेंजमेंट, सॉरी थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको, सॉरी, क्योंकि हम सोचे थे दोनों हट जाएगा लेकिन नहीं हटा। Solid states classified into two states on the basis of their regular arrangement. On the basis of their regular arrangement. On the basis of their regular arrangement, solids are classified into two types. On the basis of किसके आधार पे? Basis of their regular arrangement के आधार पे solids को दो भागों में बांटा गया है, crystalline solid and amorphous solid. amorphous solid, ठीक है।